तो कल हमने डू वाइल लूप पढ़ लिया था, वाइल भी हो गया अपना, फॉर लूप ऑलरेडी हो गया था। अब हमें नेस्टेड वाइल और नेस्टेड डू वाइल देखना है, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो नेस्टेड वाइल पहले देखते हैं, फिर डू वाइल देखेंगे, ठीक है। नेस्टेड वाइल लूप, तो नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड का मतलब ही है, अगर हम वहां नेस्टेड वाइल लूप की बात करते हैं तो एक वाइल लूप के अंदर उसकी बॉडी में हमें दूसरा वाइल लूप या एक से ज्यादा वाइल लूप प्रेजेंट होना, है ना। कि मेरे पास एक ऑलरेडी लूप है, यहाँ पे एग्जांपल अगर लिखें वाइल लूप, यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी और इसके अंदर आए तो हमें दूसरा वाइल लूप मिल गया। यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी, इसके अंदर आए हमें एक और लूप, मतलब एक से ज्यादा हो सकता है ना, ऐसे। यहाँ नेस्टेड वाइल लूप हुआ, 3 नेस्टेड लूप है ना, ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है, देन इस लूप के लिए ये इनर लूप है और ये इसका आउटर लूप ये है ना। यानी 3 लेवल पे यहाँ पे वाइल लूप की नेस्टिंग की गई है। जरूरी नहीं है यहाँ पे इतना भी हम करेंगे, ये भी हमारा नेस्टेड वाइल लूप ही कहलाएगा। यानी द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन वाइल लूप विद इन अ वाइल लूप, एक वाइल लूप के अंदर एक या एक से ज्यादा वाइल लूप का प्रेजेंस होना नेस्टेड वाइल लूप कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। और सेम चीज कंडीशन, मतलब जो डेफिनेशन है ना, चाहे तुम नेस्टेड फॉर लूप बोलो, चाहे नेस्टेड वाइल लूप, चाहे नेस्टेड डू वाइल लूप, सेम डेफिनेशन सबकी होने वाली है, बस नेम चेंज कर देना। फॉर लूप में द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन फॉर लूप विद इन अ फॉर लूप, फॉर नेस्टेड फॉर लूप। अब सेम चीज अगर मैं डू वाइल का बोलूं तो डू वाइल की क्या डेफिनेशन बनेगी? नेस्टेड डू वाइल, द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन डू वाइल लूप विद इन अ डू वाइल, है ना। तो अब यहाँ पे अगर ये हमारा नेस्टेड वाइल का हो गया, अब नेस्टेड डू वाइल कैसे होगा? डू बॉडी और इस बॉडी के अंदर आए तो हमें दूसरा डू मिला और इसका बॉडी, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होंगे और ये, और इसके बाद इस डू के लिए यहाँ पे कुछ हम वाइल लिखेंगे कंडीशन, यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी सेमीकोलन। इसके बाद ये आउटर वाला डू जो है उसका बॉडी क्लोज हुआ और ये ऐसा, मतलब ये पूरा पेयर यहाँ तक, और ये वाइल किसके लिए है? इसके लिए, और ये पूरा, ये वाइल किसके लिए है? इनर वाला, है ना। तो ये जो है हमारा, इस तरीके से हम नेस्टेड डू वाइल लिखते हैं। ये सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल डू वाइल को अगर तुम देखोगे, सिंपल डू वाइल हम कैसे लिखते थे? वीडियो देखियो डू वाइल वाला। यस सर। हमने सिंपल डू बॉडी बनी, यहाँ पे स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट और जो भी रिपीट करना है वो होता है, और यहाँ हमने वाइल लिखा, यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी यहाँ पे, है ना। तो और यहाँ लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल अंदर आ जाता है विदाउट कंडीशन चेक किए हुए, डू के अंदर डू की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है ना। अब अगर डू वाइल लूप की नेस्टिंग करना है तब क्या होगा? तो डू, यहाँ डू वाइल लूप की अगर बॉडी की बात करें तो डू के बाद जो कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज है यही तो बॉडी है जो कि रिपीट होता है। तो अब यहाँ पे इस बॉडी के अंदर दूसरा डू वाइल का होना, है ना, तब तो नेस्टेड डू वाइल कहलाएगा। तो कैसे होगा? वही तो अभी लिखा था, देखना, मैंने यहाँ लिखा डू और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पे वाइल, कुछ कंडीशन होगी सेमीकोलन। ये अभी सिंपल डू वाइल है। अब इसको नेस्टिंग करना है तो डू वाइल, डू जो ये डू वाइल का जो बॉडी है, ये डू वाला है ना, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, इसके अंदर दूसरा डू वाइल लिख दो, तो यहाँ पे फिर से डू होगा और इसका बॉडी होगा, और यहाँ पे इसका भी वाइल कंडीशन होगी, है ना, यहाँ पे कुछ कंडीशन। ये सिंटेक्स है। अभी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सर आउटर डू लूप जो है उसके अंदर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फिर डू लिख सकते हैं क्या? हाँ, स्टेटमेंट हो सकते हैं, फिर डू। देखो, स्टेटमेंट हो ना हो वो ऐसा नहीं है कि अगर हम नेस्टेड डू वाइल या नेस्टेड वाइल या नेस्टेड फॉर की बात करें, किसी भी टाइप के नेस्टेड लूप की, तो ऐसा नहीं है कि हम नेस्टेड कर रहे हैं तो वहां पे केवल उस बॉडी के अंदर एक दूसरा लूप का होना ही है और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेस्टेड वाइल की बात करें
यहाँ पे डायरेक्ट वाइल ना होके क्या हो सकता है, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे हो उसके बाद वाइल हो, है ना, या ये स्टेटमेंट वाइल के जस्ट बाद ये जो इनर वाइल लूप होगा यहाँ पे इसके बाद हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट हो सकते हैं, ये मतलब ऑप्शनल है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट जो मेन थिंग है कि बॉडी के अंदर एक लूप का होना जरूरी है ना। अगर हम नेस्टेड वाइल लूप की बात करें तो जो भी हमारा मेन आउटर लूप है उसके अंदर एक दूसरा वाइल लूप होना चाहिए, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो ये चीज सबके साथ, हर एक लूप के साथ में बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं वाइल लूप के साथ भी सेम चीज ही अप्लाई होती है, डू वाइल नेस्टेड डू वाइल के साथ भी, नेस्टेड फॉर लूप के साथ भी। क्लियर है? यस सर। ओके, तो अभी सिंटेक्स वाइज किसी को कोई प्रॉब्लम नेस्टेड वाइल में, नेस्टेड डू वाइल में? बोलो। नो सर। नो सर। लक्ष्य, ज्योति, उसने भी? नो सर। ओके, तो अब क्या करना है, हमने सिंटेक्स को तो समझ लिया, अभी हमको समझना है कि ये काम कैसे करता है और कहाँ पे यूज करना है। तो भाई नेस्टेड लूप का यूज क्या है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अगर तुम लोग फर्स्ट सेकेंड वीडियो देखे होगे जब से मैंने स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैंने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ाया है, तो वहां पे तुम लोग को रीजन पता चला होगा कि क्यों हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं। किसी को है आइडिया? बताओ बताओ, बोलो, जिसको भी पता हो बोलो, नेस्टेड लूप क्यों यूज करते हैं? ज्योति, आयुषी, यस सर। क्यों यूज करते हैं नेस्टेड लूप, कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ टास्क 3 हो। टास्क 3 हो? नो सर, जहाँ डिस्प्ले। चलो मैं बताता हूँ। देखो, नेस्टेड लूप हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल टास्क हो, मल्टीपल टास्क हो, और उन मल्टीपल टास्क को, मान लो यहाँ पे मल्टीपल टास्क, मल्टीपल की जगह में बोल दो n नंबर ऑफ टास्क, है ना, n नंबर ऑफ टास्क, और ईच टास्क को मुझे m टाइम, n नंबर ऑफ टाइम, है ना, क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये समझ पा रहे हो क्या है? चलो सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल टास्क का मतलब वो मेरे पास 3, 4, 5, 10, 50 नंबर ऑफ टास्क हो सकते हैं, यस और नो। तो अब मल्टीपल टास्क है मेरे, मान लो एग्जांपल के लिए मेरे पास 4 टास्क हैं, 4 टास्क हैं। अब 4 टास्क हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 टास्क हैं। अब मुझे हर एक टास्क, इंडिविजुअल टास्क को मुझे 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, रिपीट करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पास मल्टीपल टास्क है, सपोज मेरे पास 4 टास्क हैं और ईच टास्क को मुझे 10 टाइम चलाना है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम नेस्टेड वाइल लूप का यूज करते हैं। समझ आ रहा है? यस सर। यस। और बेहतर समझने के लिए तुम 2-3 दिन पुरानी वीडियो यूट्यूब में पड़ी हुई है जहां पे मैंने पढ़ाया है नेस्टेड फॉर लूप। वहां पे ये चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रॉपर, कि कैसे ये चीज हम जो बोल रहे हैं कि मल्टीपल टास्क हैं, यानी n नंबर ऑफ टास्क हैं, और इस टास्क को मुझे m नंबर ऑफ टाइम, वो नंबर भी कुछ भी हो, जैसे अभी मैंने बोला इस टास्क को 10 टाइम, जरूरी है 10 टाइम, मैं बोल रहा हूँ आपकी इस टास्क को मुझे 5 टाइम चलाना है, इस टास्क को मुझे 2 टाइम चलाना है ना। तो इस तरह की सिचुएशन में हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा हो गया पैटर्न प्रिंटिंग के लिए, जैसे मान लो मेरे पास टास्क 1 है, ठीक है, टास्क 2 और टास्क 3। अब ये मेरे पास 3 टास्क हैं, ठीक है। इस वाले टास्क को मुझे 2 टाइम चलाना है, इस वाले टास्क को भी मुझे 2 टाइम चलाना है, और इस वाले टास्क को भी मुझे 2 टाइम चलाना है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, नेस्टेड लूप यूज करूंगा। आउटर लूप, आउटर लूप केवल हमारा ये टास्क जो है रिपीट कराएगा कि मेरे पास 3 टास्क हैं, तो आउटर लूप इन 3 टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम करेगा, और जो इनर नेस्टेड लूप होगा वो हर एक इंडिविजुअल टास्क को रिपीट करने का काम करेगा। मान लो मेरा पहला टास्क है तो अब इसको 2 बार रिपीट करो, फिर उसके बाद दूसरा टास्क आएगा तो उसको भी 2 बार रिपीट करो, है ना। कैसे करेंगे? तो मान लो कि मेरा जो टास्क है वो क्या है,
नंबर प्रिंट करने का ही है। पहले 1 2 बार चलेगा, ये फर्स्ट टास्क है मेरा कि 1 को 2 टाइम प्रिंट कराओ, देन दूसरा 2 को 2 टाइम प्रिंट कराओ, देन तीसरा 3 को 2 टाइम प्रिंट कराओ। मेरे पास टास्क 1 ये था, टास्क 2 ये था और टास्क 3 ये था। अब टास्क 1 को अगर देखो तो कितने बार ये रिपीट हुआ है? 2 टाइम। टास्क 2 भी हमारा 2 टाइम, टास्क 3 भी हमारा 2 टाइम। तो अब अगर इसको हम लिखें तो कोई भी नेस्टेड लूप यूज कर सकते हो तुम, नेस्टेड फॉर, नेस्टेड व्हाइल, नेस्टेड डू व्हाइल। तो अगर मैं अभी इसको नेस्टेड व्हाइल लूप की हेल्प से अगर लिखूं तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है जो कि वैल्यू है 1, तो इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे व्हाइल लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे i लेस देन इक्वल 3, क्योंकि मुझे मैक्स कहाँ तक जाना है, टास्क कितने मेरे 1 2 3, तो i 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा 3 तक, क्योंकि मेरे पास इतने ही टास्क है। आउटर लूप टास्क डिफाइन कर दिया। अब इनर लूप इस टास्क को रिपीट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे रिपीट करने के लिए भी अब देखो, ये जो है मेरा आउटर लूप था, आउटर लूप के लिए ये इनिशियलाइजेशन है। अब इनर लूप के लिए भी हमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ही करना पड़ेगा ना। तो आउटर लूप के जस्ट अंदर आते ही एक दूसरा वेरिएबल जे नाम का बनाया, 1 से स्टार्ट किया इसको, ठीक है। और इसके बाद इनर लूप लिखा जे लेस देन इक्वल कहां तक जाएगा, मुझे इस टास्क को रिपीट करना है 2 टाइम, तो ये 2 तक जाएगा। और इसके बाद हमें यहां पे प्रिंट कराना है, हम आई को प्रिंट कराएंगे क्योंकि टास्क हमारा कौन सा है, जो टास्क वैल्यू मिल रही है ना। पहले टास्क 1 होगा, फिर टास्क 2, ऐसे। तो ये आई को हमने प्रिंट करा दिया। और इसके बाद यहाँ पे इनर लूप के अंदर जे को प्लस प्लस कराएंगे और इनर लूप की बॉडी क्लोज कर दिया। इसके बाद आउटर लूप की बॉडी में लास्ट में यहाँ पे आई प्लस प्लस कराएंगे और बॉडी क्लोज कर देंगे। तो ये जो है हमारा, अभी मैंने एक ये जो सिनारियो यहाँ पे क्रिएट किया था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूजिंग नेस्टेड व्हाइल लूप। कैसे, अब देखो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो कैसे काम करेगा ये। सबसे पहले ये लाइन चलेगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। इसके बाद ये लूप चलेगा, ये आउटर लूप, और इसमें कंडीशन चेक करेगा क्या आई लेस देन है या इक्वल है 3 के। तो आई की वैल्यू भी करंट पे क्या है 1 क्या लेस देन है या इक्वल है 3 के, तो यस आई यानी 1 लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, ये कंट्रोल अंदर जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू भी क्या थी 1 और उस केस में कंडीशन ट्रू हुई है और कंट्रोल अंदर गया। अंदर जाते ही ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली लाइन चलेगी, इंट जे इक्वल 1, यानी यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना और उसमें वैल्यू 1 स्टोर हो गई या नहीं, ठीक है। तो जे की वैल्यू भी 1 हो गई और आई भी अभी 1 था। अब जे की वैल्यू 1 हुई, इसके बाद आगे बढ़ा तो इसको एक अनदर लूप मिल गया, दूसरा वाइल लूप जो कि नेस्टेड लूप था। अब यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक की जाएगी, क्या जे लेस देन है या इक्वल है 2 के। जे की वैल्यू क्या है अभी 1 क्या लेस देन है या इक्वल है 2 के, यस 1 लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर यहाँ पे आया तो प्रिंट लेन आई, यानी आई की वैल्यू प्रिंट कर दो। आई की वैल्यू क्या है अभी 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद जे इंक्रीज किया, जे की वैल्यू क्या हो गई 1 से हो गई 2, है ना। अब ये ऊपर गया और इनर लूप की कंडीशन वापस चेक किया, ठीक है। अब यहाँ जे की वैल्यू क्या हो गई 2 क्या लेस देन है या इक्वल है 2 के, यस 2 इक्वल है 2 के, कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आएगा और फिर से प्रिंट एलन चलेगा और यहाँ पे आई की वैल्यू फिर से प्रिंट करेगा। तो आई की वैल्यू अभी क्या है 1 ही है। अभी आई अपडेट हुआ क्या, नहीं, जे अपडेट हुआ है, यस और नो, यस। तो यहाँ 2 बार 1 प्रिंट हुआ। इसके बाद फिर से जे इंक्रीज करेगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी 3 और वापस फिर वाइल की कंडीशन चेक करने जाएगा। तो क्या यहाँ पे जे की वैल्यू यानी 3 लेस देन या इक्वल है 2 के, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप यहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा, है ना। लूप यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा तो ये फिर इस लूप के आगे जो भी अदर स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे आई प्लस प्लस, तो लूप तो ब्रेक हो गया, तो अब उसके आगे कंट्रोल जाएगा, देखेगा आगे क्या है। तो आगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिला, अपडेट स्टेटमेंट आई प्लस प्लस, यानी अब आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2, 1 से क्या हो जाएगी 2। अब इसके बाद जब ये इंक्रीज हुआ तो अब कंट्रोल वापस जंप करके वाइल का कंडीशन चेक, आउटर लूप की कंडीशन चेक करने जाएगा। तो आई तो हो गया 2, कंडीशन देखेगा क्या 2 लेस देन या इक्वल है क्या 3 के, तो यस 2 लेस देन है 3 के, वापस कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आएगा और यहाँ पे फिर से ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, यानी जे की वैल्यू अभी लास्ट में क्या हो गई थी 3 हो गई थी, तब तो कंडीशन फॉल्स हुआ था। लेकिन जैसे ही आउटर लूप की कंडीशन चेक करके वापस एंटर करता है तो ये लाइन फिर से चलती है और जे की वैल्यू वापस से क्या हो जाती है 1, समझ रहे हो।
रिफ्रेश हो गई जे, yes sir, है ना, जे की वैल्यू हो गई 1। फिर अब ये लूप स्टार्ट होगा, इनर लूप, और फिर ये 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 2 तक। अब यहाँ पे ये 2 बार फिर से रिपीट होगा और हर बार आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आई की वैल्यू भी करंट पे क्या है, 2। तो अब 2 बार चलेगा तो ये स्टेटमेंट भी 2 बार रिपीट होगा, तो अब ये 2 बार 2 प्रिंट करा देगा। और इसके बाद जैसे ही जे की इंक्रीज होकर वैल्यू 3 हो जाएगी, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद फिर आई इंक्रीज करेगा, है ना, आई इंक्रीज करके 2 से हो जाएगा 3, और फिर से यहाँ पे कंडीशन ये वाली चेक करने जाएगा, तो आई लेस देन या इक्वल है क्या 3 के, तो यस इक्वल है 3 के, फिर से अंदर आएगा, फिर से जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये लूप फिर से 1 से लेकर 1 2 ना 2 बार चलेगा, और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा 2 बार ही, तो आई की वैल्यू भी करंट में 3 होगी। तो इस तरीके से ये जो नेस्टेड लूप है पूरा क्या कर रहा है, 3 टास्क थे, इस टास्क को 2 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है। समझ आया? अब देखो, जब भी हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं तो आउटर लूप के अंदर जैसे ही आते हैं हमें दूसरा लूप मिलता है ना, तो जब तक, अब एक बार जब हम नेस्टेड लूप में फंस जाते हैं यानी इनर लूप में, तो जब तक वो इनर लूप पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता फिनिश, तब तक वापस कंट्रोल आउटर लूप में नहीं जाता है। यहाँ हमने हर बार यही तो किया कि अगर हम अंदर आए तो ये लूप जब तक टर्मिनेट नहीं होता था तब तक वो आगे बढ़ता ही नहीं था, और ये वापस आई इंक्रीज होकर यहाँ पे नहीं आता था। ये लूप फिनिश होने के बाद ही फिर आगे हम बढ़ते थे, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना हर एक लूप के साथ कि जब भी हम नेस्टेड लूप की बात करें तो इनर लूप में आते ही जब तक वो इनर लूप हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता, फिनिश नहीं हो जाता, टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक आगे कंट्रोल वापस आगे के स्टेटमेंट उसके और आउटर लूप के में नहीं आता कंट्रोल। क्लियर है इतना? बोलो। yes sir, तो अभी यहाँ पे इस सिचुएशन पे मैंने तुम लोग को नेस्टेड लूप किस सिचुएशन पे यूज करते हैं, किस जगह यूज किया जाता है वो समझा दिया, और यहाँ पे हमने एक नेस्टेड व्हाइल लूप की वर्किंग भी समझ ली। क्लियर है? नेस्टेड व्हाइल लूप बन जाए। yes sir, अब नेस्टेड लूप का और यूज कहाँ पे यूज करते हैं, तो पैटर्न प्रिंटिंग की, जैसे तुम लोग ऐसे पैटर्न देखे होंगे, ऐसा पैटर्न देखा है बुक में कभी या कभी स्कूल में? yes sir, हाँ sir, स्टार पैटर्न है, नंबर के पैटर्न होते हैं 1 1 2 1 2 3 इस तरीके से, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, तो इस तरह के पैटर्न प्रिंटिंग के लिए भी हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप का कोई भी यूज कर सकते हो, वाइल डू वाइल या फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप। अब क्यों, तो देखो जब भी हमारे अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो हम इस पैटर्न में हमें 2 चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, तो जो सीधा सीधा ये हमारा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड ये फोर्थ कॉलम, ये हमारा रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। समझ आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं? रो एंड कॉलम की। तो जब भी हमें रो एंड कॉलम के साथ डील करना होता है तो उस केस में हम नेस्टेड व्हाइल लूप का यूज करते हैं। सॉरी, नेस्टेड व्हाइल नहीं, नेस्टेड लूप कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, तो नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। तो पैटर्न प्रिंटिंग में हम रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और हम यही कॉन्सेप्ट को लेकर नेस्टेड लूप का यूज करते हैं और पैटर्न प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, तो पैटर्न के प्रोग्राम भी देखेंगे, बट इससे पहले थोड़ा सा डू वाइल को भी समझते हैं। अब अभी जो चीज मैंने यहाँ पे नेस्टेड व्हाइल लूप का देखा था, नेस्टेड व्हाइल लूप से मैंने ईच टाइम 1 1 2 2 3 3 ऐसे प्रिंट कराया है ना। यही सेम प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे नेस्टेड डू वाइल से। तो चलो हम नेस्टेड डू वाइल से कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन करना है हमें, इंट आई इक्वल 1। ठीक है, इसके बाद डू, और डू की बॉडी में आए हम, डू की बॉडी में आते ही हमें क्या करना है, सबसे पहले दूसरा डू मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो दूसरा डू भी मिलेगा तो उसके लिए भी तो कुछ वैल्यू इनिशियलाइज होगी। यस बिल्कुल, तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनेगा इंट जे इक्वल, और इसको भी 1 कर दिया, और इसकी बॉडी बनाएंगे डू, है ना। और यहाँ पे हमको प्रिंट क्या कराना है,
प्रिंटलन आई को, ठीक है, और यहां जे को इंक्रीज कर देना है और यहां पे कंडीशन क्या देंगे, क्योंकि ये इनर इनर डू वाइल लूप है तो यहां पे लिखेंगे, क्योंकि इनर लूप को हमें कितनी बार चलाना है, 2 टाइम, क्योंकि इनर लूप हर एक टास्क को 2 टाइम रिपीट करेगा। तो हम वन इनर लूप के लिए ये वेरिएबल जे यूज कर रहे हैं और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। कंडीशन हमारी क्या बनेगी, जे लेस देन और इक्वल टू 2 हो, ये हो गया। इसके बाद ये जो आउटर डू की बॉडी है ना, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, आई को इंक्रीज करना है ना, और इसके बाद ये क्लोज हुआ और इसका क्या कंडीशन होगा, वाइल आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल है जब तक 3 के। ये अब अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो क्या हमें ये मिलता है, कैसे काम करेगा। चलो, तो डू वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले तो फर्स्ट आइटरेशन विदाउट कंडीशन, यानी अनकंडीशनली एग्जीक्यूट करता है बिना कंडीशन के चेक किए, है ना, और ये लास्ट में कंडीशन चेक करता है। ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, ये सब बेसिक थिंग्स है, सबको पता होना चाहिए। तो आई की वैल्यू स्टार्ट हुई, इनिशियल वैल्यू आई की क्या हो गई, 1, ठीक है। डू की बॉडी चला और इसके अंदर आते ही ये स्टेटमेंट चलेगा, इंट जे इक्वल 1, यानी जे की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। और यहाँ पे इस लूप में आके इनर लूप में यहाँ तक फंस गया, तो अब इसके अंदर आएगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। मैंने टिक किया यहाँ पे, फर्स्ट 1 प्रिंट हो गया क्योंकि आई की वैल्यू भी क्या है, 1, प्रिंट कर दिया। इसके बाद जे को इंक्रीज किया, जे की वैल्यू क्या हो गई, 2, क्योंकि जे की वैल्यू भी 1 थी, क्या हो गई, 2 हो गई। अब 2 हो गई, इसके बाद इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करने आएगा कंट्रोल, है ना। तो यहाँ पे जब देखेगा कि 2 यानी जे की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 लेस देन या इक्वल है क्या 2 के, यस, लेस देन तो नहीं बट इक्वल है 2 के, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो वापस कंट्रोल अंदर जाएगा और अंदर जाएगा तो फिर से ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो प्रिंटलन आई, आई अभी भी 1 ही है, तो दूसरा 1 भी प्रिंट हो गया। इसके बाद जे, जे वापस से इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे 2 की जगह जे की वैल्यू क्या हो गई, 3, वापस कंट्रोल यहाँ पे आएगा, कंडीशन देखेगा क्या 3 लेस देन या इक्वल है क्या 2 के, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी कंट्रोल अब वापस अंदर बॉडी में नहीं जाएगा, यहाँ से ये इनर वाला डू वाइल ब्रेक कर देगा, है ना, रुक जाएगा। इसके बाद रुक जाएगा तो अब आगे का स्टेटमेंट जो भी है वो चलेगा, यानी आगे क्या है, आई प्लस प्लस, यस, तो यहाँ पे अब आई इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2, है ना, 2 हो जाएगी। तो इंक्रीज होने के बाद ये कंडीशन यहाँ पे चेक करने आएगा आउटर लूप का, क्या 2 लेस देन इक्वल है 3 के, यस, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो फिर से ये अंदर जाएगा, इसके इसके ये वाला डू, आउटर डू की बॉडी में। तो जब अंदर वापस जाएगा तो फिर से ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, जे की वैल्यू वापस 1 हो जाएगी, यस और नो, और इसके बाद फिर से यहाँ पे इनर डू के अंदर आएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू फिर से प्रिंट कराएगा, तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 2, प्रिंट करा दिया। जे इंक्रीज किया, जे 1 से क्या हो गया 2, कंडीशन देखेगा क्या 2 लेस देन इक्वल है 2 के, हाँ इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर जाएगा, आई की वैल्यू फिर से प्रिंट कराएगा, अभी क्या हो जाएगा, फिर से 2 प्रिंट करेगा। अब ये जे फिर से इंक्रीज किया तो जे की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ 3 लेस देन इक्वल 2, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, रुक जाएगा, रुक गया। इसके बाद आई इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 से हो जाएगी 3, और फिर से कंडीशन चेक करेगा आउटर लूप का कि क्या 3 लेस देन इक्वल है क्या 3 के, लेस देन तो नहीं बट इक्वल है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ट्रू है तो आउटर लूप की बॉडी में फिर अंदर आएगा, यहाँ डू की बॉडी में फिर से ये जे इक्वल 1 हो जाएगा और फिर से यहाँ पे आएगा, है ना। तो अभी आई की वैल्यू जो प्रिंट करेगा इस स्टेटमेंट में क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि आई इंक्रीज होकर 3 हो गया तो 3 प्रिंट कराएगा। जे इंक्रीज करेगा, जे 1 से वापस 2 होगा और 2 लेस देन या इक्वल 2, कंडीशन अभी ट्रू है क्योंकि 2 इक्वल है 2 के, फिर अंदर जाएगा और फिर से आई की वैल्यू 3 प्रिंट कराएगा। इसके बाद फिर से इसे इंक्रीज करेगा, ये 2 से हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल 2 जब होगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये इनर लूप ब्रेक होगा। इसके बाद आई इंक्रीज होगा, आई हो जाएगा यहाँ 3 से 4 और यहाँ पे जब कंडीशन बनेगी 4 लेस देन इक्वल 3 तो ये आउटर लूप भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यही आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये समझ आया क्या, बोलो। यस सर, यस सर, सभी को आ गया, यस सर, ठीक है। तो ये हमारा नेस्टेड डू व्हाइल लूप था, ठीक है, इसी तरह से काम करता है। थोड़ा सा इनमें तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, घर में थोड़ा सा समझोगे और क्लियर हो जाएगा। अब हमने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ लिया, नेस्टेड डू व्हाइल, नेस्टेड व्हाइल। मैक्सिमम केस में तुम प्रोग्राम जब भी सॉल्व करोगे तो तुम क्या देखोगे कि हम ज्यादातर कौन सा लूप यूज कर लेंगे, फॉर लूप का। कहीं पे भी तुम ज्यादातर देखना हम डू व्हाइल,
वाइल का कहीं कहीं पे यूज करेंगे और डू वाइल तो रेयरली कहीं पे यूज होगा, है ना। करने को कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो हमारी चॉइस है, बट फॉर लूप ज्यादा इजी पड़ता है, हम फ्रिक्वेंटली उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ आया। तो अभी चलो एक पैटर्न का प्रोग्राम बनाते हैं यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, और वही सेम चीज तुम लोग को फिर दूंगा कि अब वही पैटर्न तुम लोग बनाओ, किससे, नेस्टेड वाइल एंड डू वाइल से। तो मान लो मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, क्या ये पैटर्न हमको प्रिंट करना है। इसमें इस पैटर्न को सबसे पहले ऑब्जर्व करो और इस पैटर्न को थोड़ा सा समझो। जब पैटर्न समझ आ जाएगा तब इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी पैटर्न हो, ये देखो कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो अगर मैं रो की बात करूं तो ये मेरा फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड टोटल रो कितनी है, आर मेरे पास कितने हैं, 5। और कॉलम, तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ऐसा ही है ना। मैं ये 1 2 3 4 ये 5 कॉलम है ना, यानी हमारे पास रो भी 5 है और कॉलम भी 5 है। क्लियर है, इनको इरेज कर दिया। रो भी 5 है और कॉलम भी 5 है। तो अब जब हम पैटर्न प्रिंट करते हैं यूजिंग नेस्टेड लूप, ठीक है, तो जो हमारा आउटर लूप होगा वो नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करता है। आउटर लूप रोज के लिए, हम आउटर लूप जो होगा हमारा नंबर ऑफ रोज के लिए काम करता है और इनर लूप हमारा कॉलम के लिए काम करता है। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि मेरे पास जो रो है वो 5 है, मतलब आउटर लूप जो मैं बनाऊंगा वो कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर 5, यानी 5 टाइम वो लूप चलना चाहिए। चलो, तो यहां पे मैंने लिखा फॉर i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल 5, i प्लस प्लस। ठीक है, और इसके बाद जो इनर लूप है वो कितने कॉलम है, 5। ठीक है, तो इनर लूप भी 5 टाइम ही चलेगा, है ना। ठीक है, 5 टाइम चलेगा। बट ये देखो कि जब हम रो 1 पे हैं, तब 1 स्टार, जब रो 2 पे हुए तब 2 स्टार प्रिंट हुआ, जब रो 3 पे हुए तब 3 स्टार प्रिंट हुआ, जब रो 4 पे होंगे तब 4 स्टार प्रिंट होंगे। इस तरीके से काम कर रहा है। यही चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम लोग भी कि जब हम पहले रो पे थे तो एक ही स्टार प्रिंट हुआ, जब सेकेंड रो पे आए तो 2, जब थर्ड रो पे आए तो 3 स्टार प्रिंट हुए। यही हो रहा है ना, बोलो। यस सर। तो अब उस चीज को हम यहाँ पे डायरेक्ट अब सेम ऐसे नहीं लिख देना कि फॉर आई जे इक्वल 1, जे लेस देन इक्वल 5, ऐसा नहीं। अब जो इनर लूप है वो थोड़ा सा लॉजिकल होगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कंडीशन कैसे दें हम। चलेगा तो 5 टाइम ही, बट कैसे, तो देखो हम अगर यहाँ पे इनर लूप को लिखें फॉर इंट जे इक्वल 1 एंड जे लेस देन और इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस, तो यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे ना ये चीज भी हो रही है कि मेरे पास टास्क कितने हैं, 5, और इस टास्क को डिफरेंट टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। जैसे टास्क 1 को एक ही टाइम चलाना है, बट टास्क 2 को 2 टाइम चलाना है, टास्क 3 को 3 टाइम चलाना है। वो भी सिचुएशन यहाँ पे वही चीज बन रही है ना। तो अब यहाँ पे मैंने जो ये लूप लिखा है इसको समझो। जब ये तो 1 से ऑलवेज स्टार्ट होगा इनर लूप, बट जब टास्क 1 होगा हमारा, आई की वैल्यू 1, तब उस केस में ये केवल लूप एक ही बार चलेगा। मान लो आई की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन 1, लेकिन जैसे ही जे 2 हो जाएगा तो अगर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2, कंडीशन फॉल्स होगी ना,
यानी अगर टास्क 1 है हमारा तो ये लूप एक बार ही चलेगा। अब अगर आई यानी टास्क, आई यानी टास्क है ना, रो, अगर हमारा रो नंबर या टास्क नंबर जो भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलना चाहो तो रो नंबर अगर 2 है या टास्क नंबर 2 आ गया हमारा, यानी आई की वैल्यू 2, तो उस केस में ये वाला लूप हमारा कितनी बार चलेगा? 1 2, क्योंकि कंडीशन में हमने क्या लिखा है? जे लेस देन इक्वल आई, हमने आई रखा है यहाँ पे, तो आई की जो भी वैल्यू होगी करंट पे 1 से लेकर वहीं तक लूप जाएगा। तो अगर मान लो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो लूप हमारा 1 से लेकर 1 तक एक ही बार चलेगा। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो 1 से लेकर 2 तक, है ना, 1 से लेकर 2 तक जाएगा। आई की वैल्यू जब 3 होगी तो 1 से लेकर 3 तक जाएगा इनर लूप। 4 होगी तो 1 से लेकर 4 तक जाएगा। 5 होगी तो 1 से लेकर 5 तक जाएगा। और 6 में तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू 6 जैसी होगी तो ये आउटर लूप ही ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला जो लॉजिक मैं लिख रहा हूं, ये क्या समझ आ रहा है? सच सच बताना। बोलो बोलो। यस सर। कृष्णवी, ज्योति, लक्ष्य, यस। सत्यम। तो अब यहाँ पे ये हमारा परफेक्ट है, इसको मैं भी हटा देता हूं। अब इसके अंदर आना है और प्रिंट यूज करना है, प्रिंट एलन नहीं। क्यों? क्योंकि देखो जब प्रिंट चलेगा ना तो इसके जस्ट आगे ही तो दूसरा स्टार आ रहा है ना। और जब ये पूरा रो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रो कंप्लीट कब होगा? जब ये कोई भी रो की बात है, चाहिए वाले, तो कोई भी रो यहाँ पे पूरा कंप्लीट तब होगा जब ये इनर लूप पूरा फिनिश हो चुका होगा, टर्मिनेट जब होगा। तो यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन में स्टार तो लगाया और इसके बाद ये बॉडी क्लोज कर दी इनर लूप की। और इसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अब प्रिंट लगा हुआ है, तो जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, एक रो प्रिंट हो गई, तो उसके बाद लाइन को शिफ्ट करना है ना नीचे न्यू लाइन पे। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रिंट लाइन लगा दो, बस खाली प्रिंट लाइन, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये ठीक। तो जब इतना करोगे तो ये जो कोड हमने लिखा नेस्टेड फॉर लूप का यूज करके, ये जब चलेगा तो ये यही पैटर्न देगा। कैसे? अब इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है? 1। 1 लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। अंदर आते ही ये इनर लूप में आया। अब यहाँ पे जे इक्वल 1 हुआ, और 1 यानी जे की वैल्यू 1 लेस देन है इक्वल है आई के। तो क्या यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है? 1, और लेस देन इक्वल आई लिखा, आई की वैल्यू भी क्या है? 1। तो क्या 1 लेस देन इक्वल है 1 के? लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है, यानी कंडीशन क्या है? ट्रू है। 1 इक्वल है 1 के, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आते ही ये स्टार को प्रिंट कराएगा। तो ये हमारा ये स्टार प्रिंट हो गया। इसके बाद जे इंक्रीज करेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल है क्या आई के? आई की वैल्यू भी क्या है? 1। तो 2 लेस देन है क्या इक्वल है क्या 1 के? नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब फॉल्स हुआ तो ये लूप ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही ये प्रिंट लाइन चला, तो प्रिंट लाइन चला तो कर्सर यहां से शिफ्ट होके नीचे आ गया, है ना, क्योंकि प्रिंट था तो यहाँ पे कर्सर था, लेकिन जैसे ही प्रिंट लाइन चला तो वहां से कर्सर शिफ्ट होकर नीचे आ गया। ठीक है, इसके बाद अब आई इंक्रीज हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2। अब 2 लेस देन है क्या या इक्वल है क्या 5 के? तो यस लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आया तो ये लूप इनर लूप फिर से 1 से चलेगा, और ये अब 1 से कहां तक जाएगा? आई की वैल्यू क्या है? 2, है ना। तो शुरुआत करते हैं, जे यानी 1 लेस देन है क्या 2 से? हाँ, अंदर आएगा, स्टार को यहाँ पे प्रिंट कराएगा जहां पे कर्सर है। ठीक है, प्रिंट कराया। इसके बाद जे इंक्रीज किया, जे की वैल्यू हो गई 2, है ना। तो फिर से कंडीशन देखेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल है क्या आई की वैल्यू भी क्या है? 2। तो कंडीशन अभी भी ट्रू होगी क्योंकि इक्वल है। अंदर जाएगा और फिर से प्रिंट स्टार, उसी के आगे क्योंकि प्रिंट लगा है, दूसरा स्टार प्रिंट कर दिया। इसके बाद जे इंक्रीज किया, हो गया 3। क्या 3 लेस देन इक्वल है क्या 2 के? कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। यहाँ पे लूप ब्रेक किया और फिर से ये प्रिंट लाइन चलेगा, पॉइंटर या कर्सर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आई इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। क्या 3 लेस देन इक्वल है क्या 5 के? यस, कंडीशन ट्रू है, लेस देन है 3। अंदर जाएगा, इनर लूप फिर से चलेगा 1 से और आई की वैल्यू तक जाएगा। आई की वैल्यू भी क्या है? 3। तो अभी शुरुआत करेंगे फिर से, 1 लेस देन है क्या इक्वल है क्या 3 के? यस, अंदर आएगा, स्टार को प्रिंट कराएगा, यहाँ पे स्टार प्रिंट कराया। जे इंक्रीज किया, जे की वैल्यू हो गई 2, और यहाँ पे अब कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल है आई, आई की वैल्यू 3। 2 लेस देन है 3 से, फिर से कंडीशन ट्रू, यहाँ पे स्टार प्रिंट कराएगा फिर से। इसके बाद फिर इंक्रीज किया, जे हो गया 3।
क्या 3 लेस देन इक्वल है क्या 3 के? यस, 3 इक्वल है 3 के, है ना। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन ट्रू अंदर आएगा और स्टार यहाँ पे ऐसे प्रिंट कराएगा। और इसके बाद जब 4 हो जाएगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 4 हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 3। तो 4 ना तो लेस है ना तो इक्वल है आई के, आई यानी 4। तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये ब्रेक कर जाएगा। फिर से प्रिंट लाइन चलेगा, कर्सर शिफ्ट होकर यहाँ से नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये 5 बार चलेगा, ठीक है ना। और फाइनली हमें ऐसा ही पैटर्न देगा। समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब सेम यही पैटर्न तुम लोग को वाइल नेस्टेड वाइल लूप का यूज करके और नेस्टेड डू वाइल का यूज करके करना है, ठीक है। तो ये हमारे सारे नेस्टेड लूप कंप्लीट हुए। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, नेस्टेड वाइल हो गया, नेस्टेड डू वाइल हो गया। देखो यहाँ पे नोट पढ़ो, देखो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, बुक पढ़ते रहना। नोट दैट द नेस्टिंग ऑफ डिफरेंट लूप्स आर पॉसिबल। ठीक है, डिफरेंट लूप को भी नेस्टिंग करते हैं और उसको हम सिंपल नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे अभी पर्टिकुलर हम नाम लेके बोलते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड डू वाइल लूप। बट क्या हो अगर मैं बोलूँ नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप में किसी भी टाइप की लूप की नेस्टिंग की जा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे फॉर लूप के अंदर वाइल लूप का प्रेजेंस होना या वाइल लूप के अंदर फॉर लूप का प्रेजेंस होना, वो हमारा नेस्टेड लूप कहलाएगा। क्या है ना, समझे? नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड डू वाइल एग्जाम्पल है। बुक पढ़ना, बुक के एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करना। अब डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, तो अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। दो डिफरेंस तो तुम लोग भी बता ही सकते हो। पहला, वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है, डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है। अब वाइल लूप की वर्किंग बता दो। ठीक है, वाइल लूप में क्या होता है कि कंट्रोल बॉडी में एंटर करने से पहले कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज लूप टर्मिनेट कर जाता है ना। डू वाइल में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम अनकंडीशनली कंट्रोल बॉडी में आता है और एग्जीक्यूट करता है, और एग्जिट करते टाइम कंडीशन चेक किया जाता है ना। इनफाइनाइट लूप किसे कहते हैं? तो ऐसा लूप जो कभी स्टॉप ही ना हो, है ना। उसकी जो स्टॉप कंडीशन है वो उसे मिले ही ना, चलता ही जाए, इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता जाए। समझे? जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखो, द लूप इन विच द कंट्रोल डज नॉट रीच द टेस्ट कंडीशन एंड द लूप कंटिन्यूसली, क्या लिखा हुआ है आगे? कंटिन्यूस इट्स वर्किंग एंडलेसली, यानी वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, वो स्टॉप होगा ही नहीं, लिखा है। इसको हम इनफाइनाइट लूप और अनएंडिंग लूप भी कहते हैं, जो लूप एंड ही ना हो। जैसे आप इस यहाँ पे देखो कि फॉर एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10। ठीक है, लूप चला x इक्वल 1, ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, ये भी ठीक है। अब x माइनस माइनस, तो एवरी टाइम x डिक्रीज होगा, और अभी करंट में x की वैल्यू 1 है, तो 1 0 -1 -2 -3, वैल्यू कुछ भी हो जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जा रही है तो वो तो हमेशा ये जो गिवन कंडीशन है ट्रू ही करेगा ना। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा 10 से छोटा ही होगा, तो कंडीशन तो कभी फॉल्स यहाँ पे होगी ही नहीं। और जब फॉल्स होगी नहीं तो लूप तो बार बार चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं कहीं, है ना। सही है, तो ये जो लूप है ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। जैसे अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाऊं, नेट स्लो चल रहा था। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं i ग्रेटर देन 0, i प्लस प्लस,
तो बताओ ये इनफाइनाइट लूप है या नहीं? इनफाइनाइट लूप है या नहीं? है सर। यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होने वाली है 0 से, तो कंडीशन के हिसाब से तो ये कंडीशन कभी फॉल्स होगा नहीं, है ना? तो ये हमेशा ट्रू ही होने वाला है और ये इनफाइनाइट वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। देखो ये देखो जा रहा है, आउटपुट देख रहे हो यहाँ पे कितनी स्पीड से बढ़ रहा है और चलता ही जा रहा है, नहीं रुकने वाला, है ना? कितनी स्पीड से नंबर जनरेट हो रहे हैं, दिख रहा है? ठीक है, तो ये हमारा इस तरह की किसी भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो कंडीशन, है ना? कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बट एक ऐसी कंडीशन जो लूप को इनफाइनाइट बना दे, है ना? तो इनफाइनाइट लूप क्लियर है किसे कहते हैं? ऐसा लूप जो अनकंडीशनली एंडलेसली चलता ही जाए, स्टॉप ही ना हो, उसके जो टेस्ट कंडीशन, स्टॉप कंडीशन, उसकी कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो। सेम चीज ये फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के साथ हो सकता है। ठीक है, देन हमारा है जंप स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। तो ये तो छोटे ही टॉपिक हैं, इसके बाद क्या है? और को वाइल में, वाइल को डू व्हाइल, अच्छा कन्वर्जन है। ओके, ठीक है, तो ये दो टॉपिक कल कवर हो जाएंगे, उसके बाद हम अनसॉल्व पे चलेंगे। देखो ब्रेक तो ऑलरेडी पढ़ लिए हो, लेकिन लूप में थोड़ा सा ब्रेक का वर्किंग और समझने लायक है। ब्रेक और कंटिन्यू रिटर्न मेथड के साथ यूज होता है। तो ठीक है, इनको हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। घर में बुक रीड करते रहना, ठीक, लीव कर सकते हैं।